सूरज पाटिल सर, मेरा आवाज आ रहा है आपको? हेलो सर। आवाज आ रहा है ना? हाँ सर, आ रहा है आवाज। ओके, ठीक है ठीक है। आपका एग्जाम खत्म हो गया क्या? एग्जाम अभी है सर। एग्जाम का एग्जाम हो गया अभी। अप्रैल में है अभी करके बोला था। नेक्स्ट मंथ में। हाँ, अप्रैल में। हाँ, 30 अप्रैल को है। ओके ओके ओके। हाँ। क्या चल रहा है सर बाकी? खाना खाया क्या सर? नहीं 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 खाया। अब मैं खाऊंगा इसके बाद, पर तो 10:15 बजे। हाँ हाँ हाँ। तो कोई दिक्कत आ जाए तो मुझे बताना, ठीक है ना? 100% सर। हाँ आप मेरे फ्रेंड है दो तीन। हाँ अभी आएंगे। हाँ जी हाँ जी एक तो है इसमें अभी। हाँ जी। अविनाश पाटिल आपका ही है क्या? नहीं सर। ओके ओके, ठीक है, सॉरी सॉरी। ओके ठीक है, तो फिर हम लोग 5 मिनट के बाद चालू करते हैं, ठीक है ना? हाँ सर, चलेगा सर। ओके। सर, आप ये समझा देंगे कोड करेंसी बेस करेंसी? हाँ, समझा कल देंगे ना। ओके, मैं ऐसे ही चालू करता हूँ। कोई भी हाँ करेंसी सर, पे, कोई कल भी थोड़ा पर, सा हाँ मिस्टेक हुआ था। हाँ, मैं बताता हूँ। जैसे कि कोई भी करेंसी पेयर हो, चाहे अभी आप म्यूट करके रख सकते हैं, ठीक है ना? आप आपका आपके तरफ से हाँ म्यूट सर, हाँ सर। करके, हाँ। मैं यहाँ से भी म्यूट करके रखता हूँ सबको, ठीक है। चलिए। तो हाँ, कोई भी करेंसी पेयर, चाहे वो 28 करेंसी पेयर में से कोई भी करेंसी पेयर हो, पहला जो करेंसी रहता है उसको हम लोग बोलते हैं बेस करेंसी। पहला, जो यहाँ पे तो उदाहरण के तौर पे हम लोगों ने यूरो यूएसडी दिखाया है स्लाइड पे। तो यूरो बेस करेंसी के स्थान पर है और यूएसडी कोट करेंसी पे है। तो आप एक और बात जान के लें, यूरो हमेशा बेस करेंसी है। यूरो हमेशा बेस करेंसी है और जेपीवाई हमेशा कोट करेंसी है। तो ये दो करेंसी के बारे में आप याद रखना। यूरो हमेशा बेस करेंसी है और जेपीवाई हमेशा कोट करेंसी है। मेरा आवाज आप तक पहुंच रहा है ना? यस सर, पहुंच रहा है ओके सर। ओके। तो यूरो हमेशा बेस करेंसी है और जेपीवाई हमेशा कोट करेंसी है, क्योंकि देखिए ना, यूरो जीबीपी, यूरो एयूडी, यूरो एनजेडी, यूरो यूएसडी, यूरो कैड, यूरो सीएचएफ, यूरो जेपीवाई, तो हमेशा यूरो पहले स्थान पर ही आता है, तो हमेशा बेस करेंसी है। लेकिन जेपीवाई, जेपीवाई, यूरो जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई, एयूडी जेपीवाई, एनजेडी जेपीवाई, एंड फिर यूएसडी जेपीवाई, फिर कैड जेपीवाई, सीएचएफ जेपीवाई, तो हमेशा जेपीवाई पीछे आता है और हमेशा कोट करेंसी है। और बाकी के जो भी जीबीपी, एयूडी, एनजेडी, यूएसडी,
कैड सीएचएफ ये आगे पीछे आ सकता है, वो कभी कभी बेस करेंसी भी हो सकता है और कोट करेंसी भी हो सकता है। कोट करेंसी का मतलब दूसरे स्थान पर जो बैठा है वो कोट करेंसी होती है। और कोट करेंसी का मतलब यह है कि कोटेशन जब बनाते हो तो कोट करेंसी के जो कोटेशन है वही बनती है। जैसे कि यूरो यूएसडी में कोटेशन किसका बनता है? यूरो यूएसडी में यूएसडी का कोटेशन बनता है। तो हमेशा सोचिए कि कोटेशन जो है, जैसे कि हम लोग यूरो जेपीवाई का जो रेट है वो अलग तरीके से दिखेगा क्योंकि जेपीवाई का कोटेशन वहां पे चलता है। तो आज वो भी टॉपिक हम लोग कवर करेंगे धीरे ही सही, ठीक है ना। तो हम लोगों ने कहा था, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, अभी ये सवाल उठा करके मैंने विस्तार से समझाने की कोशिश किया है। तो पहला करेंसी हमेशा कोई भी करेंसी पेयर में, कोई भी करेंसी पेयर में पहला करेंसी जो रहता है वो बेस करेंसी रहता है और दूसरा जो करेंसी रहता है वो कोट करेंसी। इस उदाहरण में कोट करेंसी यूएसडी है। अगर यूएसडी जेपीवाई रहता तो जेपीवाई कोट करेंसी रहता। अगर कैड जेपीवाई रहता तो भी जेपीवाई। अगर कैड सीएचएफ रहता तो सीएचएफ कोट करेंसी है। अगर यूएसडी कैड रहता तो कैड जो है वो कोट करेंसी रहता। तो हमेशा ध्यान रहे कोट करेंसी जो है दूसरे स्थान पर जो बैठा है वो है कोट करेंसी। और हम लोग काउंटर करेंसी क्यों बोला जाता है? क्योंकि लड़ाई होती है उस करेंसी के साथ। तो दूसरा करेंसी को बोलते हैं हम लोग काउंटर करेंसी। तो यूरो यूएसडी में यूएसडी काउंटर करेंसी है, तो वो लड़ता है, यूरो से लड़ता है, ठीक है ना। वो लड़ाई करता है। ये लड़ाई के लिए ही, लड़ाई के चलते ही हमारा जो करेंसी पेयर है ना वो इस तरीके से मूवमेंट हो जाता है। इस तरीके से लड़ाई होती है, इसीलिए इसलिए हमेशा आपके पास अगर पैसा हो, आपके पास यदि पैसा हो तो आप जीत जाओगे। आप डरिए मत, यहाँ पे आप बाय कर लोगे तो आप सोचेंगे अरे मैंने टॉप पे बाय किया है करके। कुछ डरने की बात नहीं है। नीचे आने के बाद जहां पे भी रुकेगा, रुकने के बाद जब भी चढ़ेगा तो आप वहां से फिर से एवरेजिंग करके आप बाय कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपके पास पैसे हो तो। आपके पास यदि पैसे ना हो तो फिर दिक्कतें आ जाएगी। ओके, चैटिंग पे एक मैसेज आया। ओके, हाँ, गुड इवनिंग सर। तो यहाँ पे हमेशा आप सोचिए कि एक मिनट क्लियर कर देता हूँ और कंट्रोल जो है, ओके चलिए। तो यहाँ पे हमेशा सोचिए कि दूसरे दूसरे स्थान पर जो बैठा है वो है कोट करेंसी। ओके, हमेशा सोचिए। और लड़ाई होती है इसीलिए हम लोग काउंटर करेंसी बोलते हैं। और इस लड़ाई के चलते ही हमेशा आप जीत जाओगे, हमेशा जीत जाओगे। आपके पास पैसे होने जरूरी है। और जो लॉट साइज आप ले रहे हो, आप जो लॉट साइज ले रहे हो वो काबू में रखना होगा, वो कंट्रोल में रखना होगा। यदि लॉट साइज का जो जो यूनिट्स कितना है वो पता नहीं है तो फिर आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। इसी वजह से हम लोग बार बार यूनिट क्या है इसके ऊपर हम लोग स्ट्रेस देते हैं। यूनिट कितना है उसके ऊपर गहराई तक हम लोग चले जाते हैं। जैसे कि हम लोगों ने कल भी बताया था कि एक कार खरीदने के लिए गया था, सेल्स वाले ने बोला 1000 कार खरीद लो, तो हम लोग खरीद लेंगे नहीं ना, वहां पे तो खरीदेंगे ही नहीं। तो यहाँ पे भी वैसे खरीदने का नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते, हम लोग ये तो देख लिया था और उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को देख लिया था। एक मिनट, चलिए आगे चलते हैं। ये देख लिया था कि हाँ, आप यदि बाय करते हो तो दोनों चीज को करते हो। आप पहले करेंसी को बाय करते हो और दूसरे करेंसी को आप बेचते हो। भले ही आपने बाय किया है इस कुल मिला के यूरो यूएसडी में बाय किया है, लेकिन अंदर ही अंदर क्या हो रहा है, आपने यूरो को बाय किया है और उसी वक्त उसी पल आपके हाथ हाथ का जो यूएस डॉलर्स था वो बेच दिए हैं, वो बेच दिए हैं और इसको खरीद लिए। क्यों? क्योंकि यूरो चढ़ रहा है करके आपको अनुमान तो अंदाजा हो गया कि यूरो जो है चढ़ चढ़ जाएगा और यूएसडी जो है वो पिट सकता है या गिर सकता है। तो वैसे ही आप सेल करते हो, आप जब सेल करते हो तो आपको आपका नजर में ये आना जरूरी है कि यूरो नीचे जा रहा है और यूएसडी ऊपर चढ़ रहा है। तो ये एक्टिविटी जब आप करते हो, सेल जब करते हो तो अंदर ही अंदर आप सेल करते हो यूरोपियन यूरो को और बाय करते हो यूएसडी यूएस डॉलर्स को। यही होता है सारे के सारे करेंसी पेयर में। जब आप कोई भी करेंसी पेयर सेल करते हो, पहले करेंसी को आप बेचते हो, सेल करते हो, दूसरे करेंसी को आप बाय करते हो, ठीक है ना। यदि हमेशा याद रहे। फिर हम लोगों ने देखा था कि यदि दोनों का ताकत सेम रहा अगर दोनों का ताकत सेम रहा तो बिल्कुल आप ट्रेडिंग ना करें। ओके, दोनों का ताकत अगर सेम रहा
तो आप बिल्कुल ट्रेडिंग ना करें। देखो यहाँ पे ताकत दोनों का सेम है, दोनों का ताकत सेम है। देखो यहाँ पे लड़ाई, दोनों का लड़ाई इस तरीके से हो रहा है कि दोनों जीत जा रहे हैं। तो इसीलिए आप जब खेलोगे तो कचरा ही कचरा होगा, कचरा ही कचरा। ओके, तो इसीलिए आप इस कचरे में खेलना नहीं है। ओके, तो चलिए ये भी हम लोगों ने देख लिया था कल। फिर बाद में हम लोगों ने देखा कि कोई करेंसी ऊपर नीचे जाए, तो ये करेंसी अगर ऊपर जा रहा है और ये डॉलर करेंसी नीचे जा रहा है, तो यूरो यूएसडी आप बाय में रहना है, यूरो यूएसडी में बाय करना है। लेकिन बाय कब करना है? कुशनिंग पे बाय करना है, वो तो हम लोगों ने देख लिया था। और जब डॉलर में ताकत आती है तो यूरो यूएसडी में सेल करना रहता है। तो ये भी हम लोगों ने देख लिया कि बेस करेंसी क्या कर रहा है, कोट करेंसी क्या कर रहा है, उसके बदले में नतीजा क्या है, वो भी हम लोगों ने देख लिया था। और हम लोगों ने ये भी देख लिया था कि कंसोलिडेशन एरिया में ये जो अप ट्रेंड और अप ट्रेंड, कोट करेंसी और बेस करेंसी दोनों अप ट्रेंड में है, तो कंसोलिडेशन में चला जाएगा। आप बिल्कुल ट्रेडिंग नहीं करना है यहाँ पे। और कंसोलिडेशन में तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि वो एकदम से कंसोलिडेशन चला जाएगा। अप ट्रेंड और अप ट्रेंड में भी एक फर्क है, मैं बता रहा हूँ। यदि अप ट्रेंड बेस करेंसी जा रहा है और कोट करेंसी भी अप ट्रेंड है, लेकिन ताकत थोड़ा कम है, जो कोट करेंसी का जो ताकत जो है वो कम है, तो अप ट्रेंड चला जा सकता है। लेकिन दोनों का ताकत सेम है तो कंसोलिडेशन चला जाएगा। और कंसोलिडेशन है तो कंसोलिडेशन, और डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड। अगर डाउन ट्रेंड, बेस करेंसी का डाउन ट्रेंड का जो ताकत है सबसे ज्यादा है, और कोट करेंसी का जो ताकत है डाउन ट्रेंड का वो थोड़ा कम है, तो फिर वो नीचे जाने की संभावना है। ओके, तो वो तो हम लोग जब डिस्कस करेंगे विस्तार से, तभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे निकलते हैं हम लोग। ये सब हम लोगों ने कवर किए थे, ये भी कवर किया था। जबकि आप निर्णय लेते हो, आप डिसीजन लेते हो, जबकि आपको यूरो एसडी में बाय करनी है, तो आपके पास ये इंफॉर्मेशन जरूर चाहिए कि यूरो ऊपर जाना चाहिए और यूएसडी नीचे जाना है, तब जाकर के आपको यूरो एसडी में बाय बनता है। यही हाल ये है, यूरो नीचे जाना चाहिए और यूएसडी ऊपर जाना चाहिए, ताकि आप यूरो यूएसडी में सेल करके बैठ सकते हो। ठीक है, पिप्स एंड पिप्स कैलकुलेशन भी देखा था हम लोगों ने। चौथे स्थान पर कोई भी करेंसी पेयर के लिए चौथे स्थान पर है डेसिमल पॉइंट होने के बाद। डेसिमल पॉइंट ये पहले स्थान पर कोई भी बैठ सकता है, लेकिन डेसिमल पॉइंट होने के बाद चौथे स्थान पर जो बैठता है उसको बोलते हैं पिप। 6.3 से लेकर के 6.4 तक हम लोगों ने गिन के देखा था कल, तो वही एक पिप हो जाता है। ओके, और जेपीवाई, जहां पे भी जेपीवाई शामिल है वहां पे 8.2 से लेकर के 8.3 का मतलब पॉइंट होने के बाद दूसरे स्थान पर जो बैठा है उसको हम लोग बोलते हैं पिप। तो 8.2 से लेकर के 8.3 तक 1 पिप हो जाता है। ठीक है ना, 1 पिप हो जाता है। ठीक है, जेपीवाई का कोई भी पैर में इसी तरीके से गिना जाता है। ये भी हम लोगों ने देखा कि पांचवें स्थान पर डेसिमल पॉइंट होने के बाद पांचवें स्थान पर कौन बैठा है? पिपेट बैठा है। और यहाँ पे तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? फिर से पिपेट बैठा है। जेपीवाई में तीसरे स्थान, और अन्य करेंसी पेयर में पांचवें स्थान पर जो बैठा है उसको बोलते हैं पिपेट। वो स्प्रेड के लिए काम आ जाता है। ठीक है, ये भी हम लोगों ने देख लिया था कि बिड प्राइस क्या है, आस्क प्राइस क्या है। खरीदना, जो कोई खरीदना चाहता है तो आस्क प्राइस से खरीदना होगा, जो कोई बेचना चाहते हैं तो बिड प्राइस से भेज रहा है। बोले तो ये जो जो है ना, बेच, ये क्या है? ये बिड प्राइस का मतलब क्या है? जो हम लोग चाहते हैं उसका ऑपोजिट। जैसे कि आप बेचना चाहते हो तो आपको ये प्राइस से बेच सकते हैं। आप यदि खरीदना चाहते हो तो ये प्राइस से आपको खरीदना होगा। महंगे महंगे में खरीदना है और सस्ते में आपको बेचना है, ये उसूल है मार्केट का। और ये बेस करेंसी भी लिखा हुआ है, ये कोट करेंसी भी लिखा हुआ है। ओके, वो भी है। और ये डिफरेंस जो है 8.9 से लेकर के 9.1 तक 2 पिप्स होती हैं, और वो स्प्रेड के हिसाब से हम यहाँ पे हम लोगों ने 2 पिप्स लिखा है। एक्चुअली स्प्रेड हम लोगों को 20 पिपेट्स के रूप में हम लोग के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में लिखा हुआ रहता है। यहाँ पे 2 पिप्स, वो भी सही है, 2 पिप्स या 20 पिपेट्स। ओके, दोनों सही है। चलिए आगे निकलते हैं हम लोग। ये भी हम लोगों ने देख लिया था कि व्हाट इज अ पिप। पिप बोला तो परसेंटेज इन प्रॉफिट या फिर प्राइस इंटरेस्ट पॉइंट, जहां पे जितना जितना आप कमाना चाहते हो, जितना आप खोना चाहते हो, उतना जो है इंटरेस्ट पॉइंट जो रहता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, आप पाना चाहते 1 पॉइंट तो 1 पिप हो गया, आप पाना चाहते हो 10 पिप्स तो ये 10 पॉइंट हो गया। देखिए 10 पॉइंट हो गया। और ये 4th डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट फॉर ऑल द करेंसी पेयर्स एक्सेप्ट फॉर जेपीवाई पेयर्स। जहां पे भी जेपीवाई पेयर्स है, सेकंड डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। ये भी हम लोगों ने देख लिया था। और यहाँ पे
जो भी फिगर यूरो यूएसडी का भी जो दिख रहा है आपके सामने 1.08 का रहेगा। ये तो स्लाइड पुराना था। 1.0510 के जो दाम पे आप बेच सकते हो या खरीद सकते हो, लेकिन 1 यूनिट का भाव है। ये कितना यूनिट का भाव है? ये 1 यूनिट का भाव है। आप यदि 10 यूनिट लेना चाहते हैं तो हो नहीं सकता है, 100 यूनिट लेना चाहते हैं तो हो नहीं सकता है। आपको कम से कम 1000 यूनिट्स खरीदना होगा। कितना? 1000 यूनिट्स आपको खरीदना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ये भी हम लोगों ने देख लिया था कि माइक्रोलॉट होती क्या है, और मिनी लॉट होती क्या है, और स्टैंडर्ड लॉट होती क्या है। करेंसी पेयर के लिए स्टैंडर्ड लॉट, मिनी लॉट, माइक्रो लॉट, ये सारा हम लोगों ने देख लिया था। एक एक साधारण एक माइक्रो लॉट का मतलब 1000 यूनिट है, एक नहीं 1000 यूनिट। इसलिए ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप ट्रेडिंग करते हो तो ध्यान रखना माइक्रो लॉट भी बहुत बड़ा लॉट साइज होती है। माइक्रो लॉट भी बहुत बड़ा लॉट साइज होती है। माइक्रो लॉट में ही बड़े बड़े ये हैं लॉट साइजेस हैं, जैसे कि 0.01 होने के बाद 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.08, 9 ये सब कुछ हो जाता है। ओके, 0.09 तक आपका माइक्रो लॉट है। और मिनी लॉट जो बोला तो 10,000 से लेकर के आगे इसका लिखना ऐसा इस तरीके से रहता है। ओके, वो मैं दिखाऊंगा, आज मैं दिखाऊंगा, आप चिंता मत करो। और स्टैंडर्ड लॉट का मतलब, वन स्टैंडर्ड लॉट का मतलब ये है। ओके, 1 लाख यूनिट होती है, 1 लाख यूनिट। ओके, बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। चलिए आगे निकलते हैं। हम लोगों ने गोल्ड का भी देख लिया था। 0.01 का मतलब 1 ट्रॉय आउंस है, जो कि 31.1 ग्राम है। ओके, वो बहुत बड़ी बात है। और मिनी लॉट का मतलब 311 ग्राम होती है, और स्टैंडर्ड लॉट का मतलब 3 किलो 110 ग्राम। आप भी सोचिए, बहुत सारे लोग ऐसे आके ट्रेडिंग करते हैं, वो बहुत बुरी बात है, और बहुत बुरी बात है। अनजाने में बहुत सारे लॉट साइज लेते हैं और बर्बाद हो जाते हैं, पैसे को बर्बाद करते हैं। मैं एक गोल्ड का स्ट्रेटेजी इस तरीके से समझाऊंगा, जो कि कोई भी 5 साल का भी बच्चा भी वो ट्रेड कर सकता है। ओके, गोल्ड का एक स्ट्रेटेजी है, वो इन्वेस्टर लोगों के लिए भी है। और एक जो स्ट्रेटेजी है जो कि मैंने अभी तक बताया नहीं था, पहले सेशन में भी बताया नहीं और दूसरे सेशन में भी मैंने कवर नहीं किया था, वो भी मैं इस सेशन में बोले तो ये जो ट्रेनिंग सेशन में मैं कवर करूंगा। ठीक है ना? चलिए आगे निकलते हैं हम लोग। सिल्वर का हम लोगों ने चर्चा किया था, वो 50 ट्रॉय आउंस है करके, और जो कि 0.01 का मतलब 50 ट्रॉय आउंस है। मिनी लॉट का मतलब जो है पॉइंट वन का मतलब 500 यूनिट है। इसका मतलब 500 ट्रॉय आउंसेस है, इसका मतलब 15,551 ग्राम है। और यहाँ पे देखिए 5,000 यूनिट्स है। और जब भी आप सिंबल प्रॉपर्टीज में जाओ तो स्टैंडर्ड लॉट के हिसाब से आपको दिखाई देगा। ओके, सिंबल प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो आपको स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको दिखाई दे देगा। ठीक है, चलिए आगे निकलते हैं हम लोग। ये भी हम लोगों ने देख लिया था कल कि एक्चुअल कॉस्ट क्या है, एक प्रोडक्ट का एक्चुअल कॉस्ट क्या है, और जो लिवरेज कॉस्ट क्या है वो भी हम लोगों ने देख लिया था, है ना? कल हम लोगों ने ये भी देख लिया था कि माइक्रो लॉट के लिए, एक साधारण माइक्रो लॉट के लिए लगभग $1202 देने पड़ते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। लेकिन 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 आपको बाय डिफॉल्ट लिवरेज मिलता है। तो आपको 1202 भरने हैं क्या? बिल्कुल नहीं, आपको $1202 बिल्कुल नहीं भरनी है। आपको मिल जाता है 1:400, 1:100, 1:200, 1:1000, ये लिवरेज आपके हिसाब से मिल जाएगा। लेकिन बहुत बहुत सारी कंपनियां 1:5000 भी देते हैं, वो आपको धोखे में डालने के लिए। हमारे जो स्टार ट्रेडर कंपनी है वो 1:500 तक आपको दे देता है, तो वहां पे वो इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और 1:500 तक आप इस्तेमाल करोगे तो आप सेफ रहोगे। और आप पूछेंगे तो मैं एक जवाब देना चाहता हूँ, कल भी मैंने बताया था, यदि आप एकदम सेफेस्ट ट्रेडर बनना चाहते हो, एक रिफाइंड ट्रेडर बनना चाहते हो, एक क्या बोलते हैं, एक पॉलिश्ड ट्रेडर बनना चाहते हो, तो 1:25 ले लेना। आपका $1 और $25 आप ब्रोकिंग हाउस से ले लेना। ओके, आपका $1 और $25 आप एलपी प्रोवाइडर, लिक्विडिटी प्रोवाइडर से या बैंकर से आप ले सकते हो। ठीक है, आपको ये बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा, आपको मांगने की जरूरत नहीं है, आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा। आप कैसे इस्तेमाल करेंगे उस पर निर्भर रहेंगे आपका प्रॉफिट या लॉस। ओके, मैं बोलूं आपको, आप जितना भी चाहो यूज करो, लेकिन 1:400 के आगे या 1:500 के आगे बिल्कुल नहीं जाना। और आपको यदि पॉलिश ट्रेडर बनना है तो 1:25 इस्तेमाल करना। 1:25 अगर कोई इस्तेमाल करता है तो उसका जो अकाउंट है वो उड़ता नहीं है। ओके, यदि आप 1:400 इस्तेमाल करते
तो $1202 का, सॉरी, $1202 का माल, $1202 का माल आपको डिवाइडेड बाय 400 सिर्फ मात्र $3 में मिल जाता। यदि आपको यही चीज 1:1000 कोई देता, तो यही चीज आपको 1.21 1.21 बोल सकते हैं हम लोग, $1.21 से आपको प्राप्त हो जाएंगे। ओके, ये सबसे बड़ी बात है कि जब भी आप ट्रेडिंग करना चाहो, तो आप ये सोचना है कि आपके फायदे के लिए मत सोचिए। आप क्या सोचेंगे, यार ये तो मेरे लिए अच्छा है कि $1.21 से भरने, हालांकि वो $1202 का माल है सर और मैडम, और ना कोई आपको इंटरेस्ट देनी है, ना कोई लोन है, बाय डिफॉल्ट आपको मिल जाता है। लेकिन आपने यदि गलत इस्तेमाल किया और कैपिटल आपका कम रहा, तो आपका वो पैसा बर्बाद हो जाएगा, बार बार बर्बाद हो जाएगा। जो कि आप जो निवेश कर रहे हो बार बार बर्बाद हो जाए, क्योंकि आप यू आर एक्सपोज टू अ डेंजरस सिचुएशन। तो आप ना बहुत बड़े जो चीज है ना उसके ऊपर आप खेल रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका पैसा चला जा सकता है। ठीक है ना, इतना तक हम लोगों ने कवर किया था। फिर आगे चलते हैं हम लोग मिनी लॉट के लिए। देखिए, मिनी लॉट के लिए हिसाब हम लोग अभी शुरू हो जाएंगे। मिनी लॉट के लिए कैसे हिसाब करना है, हालांकि आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में 0.1 ही मारनी है, लेकिन मिनी लॉट का मतलब क्या है, 1 मिनी लॉट मल्टीप्लाई बाय 10,000। 1 मिनी लॉट का मतलब है 10,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय जो रेट चल रहा है, जो भी रेट चल रहा है करेंसी पेयर का, 1.2020 का रेट अगर चलता हो, तो $12,020 देने पड़ते हैं। कितने, $12,020, जो कि 9 लाख, तकरीबन 9 लाख रुपए देने पड़ते हैं। 9 लाख कहाँ है, देखिए सोचिए सर, आम जनता जो है, ओके, वो सोचेंगे अरे 9 लाख तो मेरे पास नहीं है, तो मैं कैसे खेलूंगा। तो आप डरिए मत सर, $12,020 का माल आपको जो है $30 में मिल जाएगा। आप भी जानते हैं कि वहां पे तो $3 में मिलता है, तो यहाँ पे $30 में मिल जाएगा। और वहां पे 1.2 में मिलता है, यहाँ पे तो 12 में मिल जाएगा। लेकिन आप ये कतई इस्तेमाल ना कीजिएगा। ओके, आपको इस्तेमाल करना है तो ये कीजिएगा या 1:25। ओके, आप ध्यान रहे ये कैलकुलेशन, ताकि आगे चल के आपको जो है कैसे प्रॉफिट करनी है वो सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर 1 स्टैंडर्ड लॉट लेना चाहते हो, देखो ध्यान रहे, 1 स्टैंडर्ड लॉट का मतलब 1 नहीं है। 1 स्टैंडर्ड लॉट का मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख यूनिट है। ओके, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है, इसीलिए मैं विस्तार से समझाने की प्रयास कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को पता है, वो क्षमा कीजिए, माफ कीजिए मुझे। ओके, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 1.2020, इसका मतलब $1,20,200। ध्यान रहे, $1,20,200। अगर आपका पैसे से, आपके ही पैसे से आप खेलना चाहते हो, तो आपको भरना होगा $1,20,200। इसका मतलब लगभग लगभग 90 लाख रुपए। 90 लाख सुनते ही लोग हैरान हो जाएंगे, अरे इतने सारे पैसे तो मेरे पास नहीं है। तो यहाँ पे एक सोल्यूशन है, 1:1 लाख, वो तो मल्टीप्लाई किया है हम लोगों ने, 1,20,200 का माल जो है डिवाइडेड बाय 400 कीजिए, जो कि आपको लिवरेज इतना मिल रहा है, तो $300 में मिल जाता है। लगभग लगभग 90 लाख का माल, 90 लाख का माल बिना कोई इंटरेस्ट के 22,500 में मिल जाता है। इसका मतलब थोड़ी है कि $300 डाल के आप खेलोगे। यदि आप एक स्टैंडर्ड लॉट खेलना चाहते हो, एक स्टैंडर्ड लॉट, एक एक ही मात्र एक स्टैंडर्ड लॉट खेलना चाहते हो, तो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में $300 नहीं, हालांकि $300 ही चाहिए, लेकिन आपके झोली में, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में $10,000 चाहिए। कितने सारे, $10,000, जो कि आपको कुल मिला के चाहिए $1,20,000। मैं बोल रहा हूं $1,20,000 चाहिए, मैं बोल रहा हूं 1,20,000 मत डालिए, आप सिर्फ डालिए $10,000। और आप ये कतई मत डालिए कि ये सोच के, ये आदर्श ने तो बताया था कि $300 चाहिए करके। $300 उसका कीमत है, जबकि लिवरेज इतना सारा मिलता है। ये लिवरेज की वजह से आपको मिल रहा है, असल में वो कीमत 1,20,200 का है। तो आपके खाते में $300 नहीं, ट्रेडिंग करने के लिए कम से कम आपके हाथ में $10,000 चाहिए। ओके, वो भी एक स्टैंडर्ड लॉट लेने के, 2 स्टैंडर्ड लॉट लेने के लिए $20,000 चाहिए, 3 स्टैंडर्ड लॉट लेने के लिए $30,000 चाहिए। और स्टॉप लॉस और टारगेट रखना जरूरी है। भले ही आपने टारगेट नहीं रखा हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टॉप लॉस रखना ही होगा। स्टॉप लॉस बोलो तो
जो हारने का जो सीमा है वो आपको पहले से तय करना है और पहले से रखना होगा, नहीं तो आपका $10,000 भी तो कुछ ही तो मिनटों में वो बर्बाद हो सकता है, ठीक है ना? वो समझने की कोशिश कीजिए और ये आप मत यूज़ कीजिए, 1:1000 मत यूज़ कीजिए, मैंने बताने की प्रयास भी नहीं करूँगा यहाँ पे। चलिए, आगे निकलते हैं कैलकुलेशन। चलिए, 1 मिनट मैं थोड़ा एडजस्ट कर रहा हूँ इसको। ताकि आपको मुझे दिखाई नहीं देता ना। ओके, चलिए मान के चलिए कि आपने यूरो यूएसडी को खरीदा था 1.0511 पे। मान के चलिए 1.0511 पे खरीदा था और आपने इसको क्लोज किया। सर आपका आवाज आ रहा है। आपने इसको क्लोज किया, आपने इसको क्लोज किया कभी, आपने इसको क्लोज किया है 1.0521 पे। तो कितना पिप्स कमाया, कोई एक बता सकता है कितना पिप्स कमाया है? ओके, थैंक यू। 10 पे 10 pips. Will you please revise the previous? Oh my God. Padmaj. Okay, ma'am. I will. सर 10 पिप्स होंगे। हाँ, पता चला मुझे। एक्चुअली एक मैडम ने कहा था रिवीजन ले लो करके, लेकिन वो मैं बाद में ले लेता हूँ। ओके, चलिए। मैं ये बोल रहा था कि 1.0511 से लेकर के 1.0521 तक तो एक सर ने कहा मुझे 10 पिप्स, और बहुत सर ने भी कहा कि 10 पिप्स है करके, वो वाकई सही है, 10 पिप्स है। लेकिन बहुत लोगों का एक सवाल उठता है कि मेरे दोस्त ने तो $100 कमाए और वही ये जो 10 पिप्स के लिए मैंने तो $1 ही कमाए। तो उसके लिए उसको वजह क्या है? क्योंकि आपने जो क्वांटिटी लिया था वो कम लिया था, इसलिए आपको $1 मिला है। आपने यदि ज्यादा क्वांटिटी लिया तो फिर ज्यादा पैसा रहा, ज्यादा क्वांटिटी ले लिया तो ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। तो कैलकुलेशन कैसे करनी है? अगर 1 स्टैंडर्ड लॉट लेता तो कैलकुलेशन कैसे करनी है? 1 स्टैंडर्ड लॉट मल्टीप्लाई बाय 1 लाख यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय जो रेट पे आपने उसको क्लोज किया था, जो रेट पे आपने उस डील को क्लोज किया था, वो कौन सा रेट पे क्लोज किया था? 1.0521 पे, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 1.0511 जो कि आपने शुरू किया था। ओके, आपने इनिशिएट किया था, आपने लिया था। तो असल में ये दिस फिगर माइनस दिस फिगर आप करोगे तो आपको $100 मिल जाएगा। वो लिखने के लिए जगह नहीं था, इसलिए मैंने लिखा नहीं है। तो आमतौर पे लोग जो कैलकुलेशन करते हैं वो गलत है। वो लोग अक्सर कैलकुलेशन कैसे करते हैं? दूसरे तरीके से करते हैं, जहां पे आपको आंसर मिलने के लिए बहुत दिक्कतें आती है। यहाँ पे बिल्कुल एकदम एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी 1 मिनी लॉट का मतलब वो कैलकुलेशन के तौर पे हम लोग 0.1 लेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सॉरी, 1 मिनी लॉट का मतलब 1 मिनी का मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 10,000 यूनिट्स, 10,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय जो रेट पे आपने क्लोज किया था डील को। तो माइनस कीजिए इसी प्रकार से, तो आपको सिर्फ $10 मिलेंगे। हालांकि आपने भी 10 पिप्स कमाए थे, इन्होंने भी 10 पिप्स कमाए थे, तो आपको सिर्फ $10 मिला है। क्यों? उनको $100 क्यों मिला है? क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा मतलब बड़ा गेम खेला था, 1 लाख का गेम खेला था, है ना? तो यहाँ पे माइक्रो लॉट का भी मैंने विस्तार से समझाने की प्रयास किया है। 1 माइक्रो लॉट मल्टीप्लाई बाय 1000, तो माइक्रो लॉट का 0.01 यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। अगर आप 0.01 यहाँ पे लिखते तो आपको दिक्कतें आ जाती। तो आपने लिखना है कि 0.01 का मतलब क्या है? 0.01 आपके लिए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में इनिशिएट करने के लिए, आपको मतलब तो आपका दिमाग ठंडा रखने के लिए वो दिखाई देता है। यदि आप जानते हैं कि 1000 है तो आप डर जाएंगे, आप डर के मारे बोलेंगे अरे मैं ट्रेडिंग ही नहीं करूंगा। तो इसी वजह से उन लोगों ने क्या किया, MT4 वालों ने, MT5 वालों ने क्या किया है, उसका जो जो रिप्रेजेंट जो किया है वो कम दिखा के रिप्रेजेंट किया है। हालांकि वो 1000 यूनिट है, सबसे कम जो यूनिट। नैनो लॉट भी होती है, नैनो लॉट भी होती है, नैनो लॉट का मतलब 100 है, 100 है। माइक्रो का मतलब 1000 है और नैनो का मतलब 100 है। लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म में, स्टार ट्रेडर प्लेटफॉर्म में नैनो का नहीं है, तो नैनो का एंट्री आप कर नहीं सकते, है ना? नैनो भी एक तरीके से जो प्लेटफॉर्म जो देते हैं, जो बोलते हैं ना कि थोड़े जो बी बुक प्रैक्टिस जो करते हैं, और जो बोलते हैं ना लोगों को खींचने के लिए जो ब्रोकिंग हाउस खड़े रहते हैं,
वो लोग जो है वो नैनो लॉट लेकर के आते हैं और फिर बीच में वो निकाल देता है, फिर बाद में निकाल देता है, जैसे कस्टमर बेस बन जाता है तो वो निकाल देता है, कभी कभी वैसे भी सुना है मैंने। चलिए देखते हैं माइक्रो लॉट का कैलकुलेशन। 1 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय जो रेट पे आपने क्लोज किया था और जो रेट में आपने खरीदा था, है ना। एक मिनट सर और मैडम। चलिए, तो ये $1 ही मिलता आपको 10 पिप्स के लिए। अभी जानकारी आपको मिला होगा, 10 पिप्स के लिए माइक्रो लॉट के लिए $1 मिलेगा, 10 पिप्स के लिए मिनी लॉट के लिए $10 मिलेगा, 10 पिप्स के लिए एक स्टैंडर्ड लॉट के लिए आपको $100 मिल जाएगा। ठीक है, ये आपके जो दिमाग में आप ले करके चलिए, इस तरीके से कैलकुलेशन किया जाता है। लेकिन 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 आपको मैं एक फर्क दिखाऊंगा, आपको एक जादू दिखाऊंगा यहाँ पे। एक मिनट दिखाता हूं अभी। ये देखिए जादू, आपके सामने ये चार्ट दिखाई दे रहा है क्या आपको? यस सर। देखिए, ये चार्ट देखने के बाद आपको अंदाजा होगा, अरे यहाँ पे क्या गलत हो गया। जहां पे मैंने देखा था पिछले स्लाइड पे कि यूरो यूएसडी का 10 पिप्स के लिए कितना डॉलर कमाया था, 0.01 लॉट साइज के लिए कितना कमाया था उस वहां पे 10 पिप्स के लिए 0.01। हाँ, कितना सर? $1। $1 कमाया था, $1 कमाया था। तो यहाँ पे आदर्श आपने कैलकुलेशन में कोई गलती की है क्या आपने? तो यहाँ पे गलत लिखा है। यहाँ पे तो आपने $1 लिखना चाहिए था, आपने 1.26 क्यों लिखा है? हालांकि ये 1.26 क्यों लिखा है पता है आपको? यहाँ पे कोड करेंसी कौन सा है सर? जीबीपी। जीबीपी है। यहाँ पे 1 जीबीपी मिलता है, 1 यूएसडी नहीं मिलता है, 1 जीबीपी मिलता है। क्या मिलता है सर? जीबीपी। ओके, आप आपका आवाज बंद कर सकते हैं सर। यहाँ पे आपको 1 जीबीपी मिलता है। 1 जीबीपी इज इक्वल टू लगभग लगभग 1.26 या 1.27, जो भी रेट है वो थोड़ा ज्यादा है। तो 1 जीबीपी मिलता है। यहाँ पे क्या मिलता है? 1 एयूडी मिलता है। हालांकि आपको 1 एयूडी, वहां पे भी यूरो यूएसडी में 1 यूएसडी मिलता है, वो यूरो यूएसडी में 1 यूएसडी मिलता है। यहाँ पे 1 जीबीपी मिलता है, यहाँ पे 1 एयूडी मिलता है। 1 एयूडी इज इक्वल टू लगभग लगभग 0.6। आप देख सकते हो कि मेरे लिए 1 एयूडी इज इक्वल टू हाउ मच डॉलर्स। अब देखिए मेरे सर लिए 1.24। नहीं, 1 एयूडी इज इक्वल टू 1 एयूडी इज इक्वल टू हाउ मच डॉलर्स? 1 0.69 सेंट। सर 0.67। वेरी गुड। 69 ओके, $0.69 या फिर 69 सेंट्स। ओके, बिल्कुल सही पकड़ा है, बिल्कुल सही। जैसे कि 1 जीबीपी इज इक्वल टू 1 जीबीपी इज इक्वल टू कितना डॉलर? देख लीजिए मेरे लिए, एक ही एक्सरसाइज कीजिए। तो 1 जीबीपी इज इक्वल टू $1.26। $1.26 है ना। अभी पता नहीं वो प्रेजेंट रेट सर 1.24 है। 24 है, 1.24 है सर। 1. लगभग 1.2 को चेंज हो जाता है। ओके, चेंज हो जाता है, हर दिन चेंज हो जाता है। तो 1 जीबीपी इज इक्वल टू $1.24 है। जब मैंने ये स्लाइड बनाया था तब ये 1.26 था, इसलिए मैंने वो 1.26 रखा। तो इसीलिए जो है फर्क आ रहा है। देखो, हमेशा ये फर्क क्यों आ रहा है? क्योंकि कोट करेंसीज के हिसाब से। तो आप बोले यहाँ पे क्या मिल रहा है? कोई बता सकता है? जो पहले अटेंड किया है वो नहीं, अभी जो अटेंड कर रहा है वो बताइए, यहाँ पे क्या मिल रहा है? नीचे देखो, मेरा कर्सर देखा? मेरा कर्सर देखा सर? JPY मिल रहा है सर। कितना जेपीवाई मिलता है? कितना जेपीवाई? कितना जेपीवाई? हम लोगों ने कहा 1 जीबीपी मिल रहा है, 1 एयूडी मिलता है, 1 एनजेडी मिलता है, 1 यूएसडी मिलता है, 1 कैड मिलता है, 1 सीएचएफ मिलता है। देखो सीएचएफ का देखिए, 1 सीएचएफ इज इक्वल टू $1 ही लिखा है। क्यों? 1 सीएचएफ इज इक्वल टू, मतलब एक सीएचएफ इज इक्वल टू $1 है, लगभग लगभग $1 है, 1.02 कुछ है, लगभग लगभग $1। लेकिन यहाँ पे 1 जेपीवाई मिलता है क्या? मैं पूछ रहा हूँ।
121 JPY। 1 JPY मिलता है क्या? नहीं 100 JPY। 100 JPY मिलता है। कितना? 100। तो लोग अक्सर सोचेंगे अरे बाप रे, मुझे तो 100 JPY मिला है। तो अक्सर 100 JPY का मतलब लगभग अभी के रेट में 100 JPY देखिए 0.77 या 0.78 कुछ रहेगा। आप देख लीजिए मेरे लिए 100 JPY इज इक्वल टू हाउ मेनी डॉलर्स? $0.92। नहीं, कुछ फर्क रहेगा सर। अभी देखिए तो 1 JPY इज इक्वल टू हाउ मच डॉलर्स? देखिए तो देखते हैं सर। हाँ, कुछ तो फर्क रहेगा क्योंकि ये पुराना स्लाइड है ना सर। हाँ सर, हाँ। बताइए तो। लगभग 0.77 या 0.78 कुछ रहेगा। 100 येन 100 JPY 75 हाँ, 0.75। 0.75 डॉलर्स, 0.75 डॉलर्स या फिर 75 सेंट्स, है ना? हाँ सर। तो हमेशा सोचिए, लोग अक्सर सोचेंगे कि मैंने तो 10 पिप्स ही कमाए थे वहां पे, तो $1 मिला था। लेकिन यहाँ पे जब मैं 10 पिप्स कमा रहा हूं तो $1 नहीं मिल रहा है। तभी सोचना है कि बेस करेंसी और कोट करेंसी कौन सा है करके देखना होगा, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन कोई नहीं करता है, कहीं पे भी यूट्यूब में भी नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे देखो, मैंने चार्ट के साथ दिया हुआ है। ये यहाँ पे ये देख पा रहे हैं आप? देखो, जीबीपी एयूडी में आपने 0.01 का लॉट साइज ले लिया। आपने ओपन किया है 1.7686 पे और आपने बंद किया 1.7696, जो कि कितना पिप्स हो गया? कितना पिप्स? 10 पिप हो गया सर। कितना माइक्रोलॉट? 100 ओके, माइक्रोलॉट जो एक माइक्रोलॉट है ना। और आपको क्या मिल रहा है? आपको 1 AUD मिलता है। 1 AUD मिलता है। तो इसी वजह से जो $1 नहीं मिलेगा आपको, 0.68 के तकरीबन 0.68 या 0.69 जो भी अभी रेट चल रहा है, डॉलर उतना ही मिलेगा या 68 सेंट्स मिलेंगे। तो ध्यान में रहे, जहां पे भी USD है वहां पे बराबर से आपको $1 मिलेगा। माइक्रो के लिए बराबर से मिनी लॉट के लिए $10 मिलेगा और स्टैंडर्ड लॉट के लिए आपको $100 मिलेगा 10 पिप्स के लिए। 10 पिप्स, ध्यान रहे, 10 पिप्स के लिए। ये चार्ट आप फोटो खींचिए, ओके, तो ताकि आपको आगे चल के ये काम आ जाएगा, ठीक है ना? ये यहाँ पे कोई डाउट है तो मुझे पूछिए, अभी पूछिए मुझे। ये मैंने दौड़ भी बताया है कि कितना कैसे कैलकुलेशन करनी है, वो भी बताया। देखो यहाँ पे देखिए, JPY का कैलकुलेशन कैसे किया है मैंने। 139.53 से लेकर के 63, 53 से लेकर के 63, 1 छोड़ दीजिए, 53 से लेकर के 63, 10 पिप्स है। और माइक्रो लॉट के लिए 100 येन कमाते हैं। कितना? 100 येन कमाते हैं आप। तो 100 येन का मतलब डॉलर्स में लगभग, तो आपने जो बताया था, इस स्लाइड जो जब मैंने बनाया था तब वो 77 था सेंट्स और 0.77 डॉलर्स था। तो अब जाकर के वो 0.75 डॉलर्स हो गए या फिर 75 सेंट्स हो गए, ठीक है? तो वो आपको ये आपके मन में उतारना है, तो बहुत बेहतर रहेगा। आपके ट्रेडिंग स्टाइल में बहुत रिफाइन हो जाओगे, क्योंकि आप कभी सोचते होंगे कि मुझे $1 कमानी है, तो इतना कितना $1 यहाँ पे कमानी है तो कितना आपको चढ़ाना होगा? पिप्स कितना होना चाहिए? 14 पिप्स चाहिए आपको। $1 यहाँ पे कमानी हो, $1 यहाँ पे कमानी हो, 14 पिप्स लेना होगा। $1 यहाँ पे कमानी हो तो भी 14, लगभग 15 पिप्स लेना होगा। $1 यहाँ पे कमानी हो तो $9 ही चाहिए। कितने? $9 चाहिए। देखिए जीबीपी में 9 पिप्स ही चाहिए। 9 पिप्स के बदले में आपको $1 मिल जाएगा, क्योंकि जीबीपी बहुत महंगा है ना। जीबीपी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड जो है बहुत महंगा है। यहाँ पे जीबीपी क्यों मिला है? सोचिए, जीबीपी क्यों मिला है? क्योंकि यहाँ पे कोड करेंसी जो है जीबीपी है। जीबीपी 1 जीबीपी आपको मिलता है, 1 जीबीपी इज इक्वल टू 1.21। ये ऐसा एक्सप्लेनेशन कहीं पे भी यूट्यूब में नहीं मिलेगा, इसीलिए आप नोट करके रखिए या फोटो खींच के रखिए, ताकि आपके पास डाउट हो तो अगले सेशन में आप पूछ सकते हो, ठीक है? कोई डाउट है सर तो एक मुझे डाउट पूछ। था। हाँ, बोलिए।
और सर ये जो ऊपर पीप लिखा हुआ है 10 पिप्स लिखा हुआ है, इसे माइक्रो लॉट में देखिए 0.01 इक्वल टू, ओपन वाले में लिखा है 1.06772 और क्लोज में लिखा है 1.06872 इक्वल टू 10 पिप्स। हाँ सर यार 10 पिप्स होगा या फिर ज्यादा होगा? मैं नहीं सर, वो आप जो सोच रहे हैं बहुत बहुत सही सोच रहे हैं। आप जो सोच रहे हैं क्योंकि आपने 100, बताया था सर पॉइंट के आगे, हाँ पॉइंट के हाँ आगे आपने बताया था चौथे डिजिट पे जो है पिप्स कम ज्यादा बराबर, होता है, हाँ चौथे पे तो बड़ा है, थर्ड पे बड़ा है। मैं बता रहा हूँ, देखो चौथे से स्टार्ट करनी है या फिर पांचवे से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप सोचते होंगे कि ये 10 पिप्स कैसे आ गए, है ना? हाँ 10 हाँ। पिप्स देखो, 7 से लेकर के 8 को ही पकड़ना है सर, ठीक है? हम्म। तो मतलब कि चौथे से पहले कितना भी हो सकता है क्या फिर? हाँ हाँ, चौथे से पहले बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप बोलेंगे तो इस तरीके से देखा जाए तो 7 से लेकर के 9 तक हो गया तो वो 20 पिप्स हो गए। तो चौथे से, बराबर। हाँ चल, अगर आप ये वाला पकड़ेंगे तो वो पिपेट्स हो जाएगा। ये कितना पिपेट्स हो गया? 100 पिपेट्स हो गया। तो 100 100 पिपेट्स, पिपेट्स हो गए। हाँ 100 पिपेट्स हो गए, ठीक है ना? और लेकिन 10 बोलेंगे तो वो 10 पिप्स ही हो जाते हैं। पिप्स जो है वो चौथे स्थान के पहले जो है, चौथे स्थान से पहले ऐसे कैलकुलेट करते हैं। और वो पिपेट्स पांचवें स्थान से इस तरफ लेफ्ट साइड में पकड़ना है, ठीक है? हाँ समझ में आया सर? यस यस सर, ओके, थैंक तो यू। आपको पिपेट्स पकड़नी है तो 772 से लेकर के 872, देखिए सर 772 से लेकर के 872 जो कि 100 पिपेट्स होती हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख नहीं सकते 100 पिप्स करके, हम लोग क्या लिखना है 10 पिप्स करके लिखना है, ठीक है? समझ आई बात को? यस सर। तो 10 पिप्स के लिए माइक्रोलॉट यूनिट के लिए, माइक्रोलॉट यूनिट बोले तो हजार यूनिट के लिए आप कमाते हो $1। लेकिन वैसे यहाँ पे $1 नहीं कमाते हो आप, क्योंकि यहाँ पे एयूडी जो है वो कोड करेंसी है। तो इसलिए 10 पिप्स के लिए 86 से लेकर के 96 तक 10 पिप्स ही है। यहाँ पे $1 कमाना चाहिए था, लेकिन नहीं, यहाँ पे तो कोड करेंसी अलग है, कोटेशन जो है अलग है। मुझे मारने के लिए आपने एयूडी का इस्तेमाल किया, मुझे मार उड़ाने के लिए AK-47 से मार उड़ाने के लिए आपने एयूडी का, तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर के पास चला गया, तो आप ऑस्ट्रेलियन सिटीजन के पास चला गया। और वो ऑस्ट्रेलिया के लोग बंदूक उठाने के लिए बहुत अच्छा रहता है, वो लोग मारने के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। ओके, तो उन्होंने मारने के लिए एक एयूडी पूछा, तो आपके लिए वो महंगा नहीं, वो सस्ता हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपको भेजना है सिर्फ 68 सेंट्स ही भेजना है, ठीक है ना? तो इस तरीके से आपको जो है कैलकुलेशन करनी है, ठीक है? एनी डाउट? ओके, आगे निकलते हैं हम लोग। नो सर। अब ये पार्ट, ये जो नया पार्ट है हमारे लिए, ये मैं दिखाऊंगा भी सेशन में दिखाऊंगा। 1 मिनट में टाइम देख रहा हूँ, बिल्कुल 10 बजे मुझे वाइंड ऑफ करनी है, नहीं तो फिर मुझे चिल्लाते हैं। ओके, मैं बोल रहा हूँ कि अभी तो हम लोगों ने, मान के चलिए कि आपने सारा चीज सीख लिया करके चलिए, आप सोच रहे हैं कि आपने सारा कुछ चीज सीख लिया है, तो अभी क्या? अभी तो ऑर्डर एंटर करना है। तो ऑर्डर एंटर करने के लिए कितने सारे रास्ते हैं, ओके? कौन से ऑर्डर हैं? एक तो मार्केट ऑर्डर है। मार्केट ऑर्डर में 2 तरीके का ऑर्डर है, ओके? और मार्केट ऑर्डर क्या है एक्चुअली देखा जाए तो आवर एनिमी है, दुश्मन है वो दुश्मन है, क्योंकि आप यहाँ पे बार्गेन नहीं करते हो। दोबारा मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, आप यहाँ पे बार्गेन नहीं करते हो, सीधा जो रेट में चलता है वही रेट में आपको चाहिए। जैसे कि 1000 रुपया का आलू, 1000 रुपया का आलू, 1000 रुपया का आलू, अगर कोई भी इंसान अगर सुनता है 1000 रुपया का आलू, तो आप बार्गेन करोगे ही, आप बोलोगे मुझे 30 रुपए में आलू चाहिए। तो यहाँ पे मार्केट ऑर्डर का मतलब 1000 रुपए पे आलू, 1000 रुपए पे आलू, आप सीधा बोलते हैं दे दो करके बोलते हैं, तो आपको वो 1000 रुपए में मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे बार्गेन नहीं करते हो, तो इसका मतलब क्या है, आपको धोखा हो सकता है। कहीं आपने सुना ही नहीं कि वो 1000 बोल रहा है या 1002 बोल रहा है, तो जैसे आपने कहा हाँ में हाँ मिला दिया, तो वो 1005 में भी भेजेंगे आपको, क्योंकि आपने तो बार्गेन ही नहीं किया है। आपने सीधा बोल दिया। हम लोगों ने क्या किया, मुंडी हिला दिया। हम लोगों ने मुंडी हिला दिया और सीधा वो जो है उन्होंने पैक करके
बोला कि 1005 दे दो भैया करके बोल दिया। तो यहाँ पे मार्केट ऑर्डर हमेशा दुश्मन है। और दो प्रकार के मार्केट ऑर्डर हैं, एक बाय मार्केट ऑर्डर और एक सेल मार्केट ऑर्डर। दूसरा क्या है, जब भी आप बार्गेन करते हो तो लिमिट ऑर्डर डालनी पड़ती है। ये मैं विस्तार के साथ एक एक करके, मैं जब स्ट्रैटेजी आ जाएंगे, स्ट्रैटेजी या फिर आप जो पैसे कमाने के जो साधन आ जाएंगे, तब मैं इसको विस्तार के साथ मैं समझाने के प्रयास करूंगा, ठीक है। बाय लिमिट ऑर्डर का मतलब आप यहाँ पे बार्गेन कर रहे हो। जैसे कि सिंपल सी उदाहरण, 100 रुपये आलू, 100 रुपये आलू किलो, 1 किलो आलू 100 रुपया, 1 किलो आलू 100 रुपया। तो आप बोल रहे हैं मुझे 30 रुपए में चाहिए, तो वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा बाय लिमिट ऑर्डर लगा के रखो। आप बाय लिमिट ऑर्डर लगा के रखो। जहां पे अभी मार्केट जो चल रहा है वो 100 रुपए पे चल रहा है, आपको 30 रुपए में चाहिए, तो आपको रुकना पड़ेगा। जिससे आम तौर पे लोग क्या बोलेंगे, जो 100 रुपए का आलू, 100 रुपए का आलू, 100 रुपए का आलू या 100 रुपए का प्याज, 100 रुपए का प्याज, तो आप बोल रहे मुझे 30 रुपए में दे दो। तो क्या होगा, तो बोलेगा कि आपको 30 रुपए में मिल जाएगा, आपको 30 रुपए मिल जाएगा, लेकिन सड़ा हुआ आलू मिलेगा। शाम को आ जाओ, सड़ा हुआ आलू आपको मिल जाएंगे। लेकिन आपको 30 रुपए में ही मिला है कि नहीं, आपने जो सोचा वही दाम पे मिला है। तो इसी वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हम लोग वो हमारे दोस्त हैं करके। वैसे ही एक ऑर्डर है बाय स्टॉप ऑर्डर, जो कि अभी जो फिलहाल जो चल रहा है वो प्राइस से ऊपरी वाला प्राइस, जो फिलहाल जो चल रहा है 30 रुपए पे जो माल चल रहा है, आप बोल रहे हैं मुझे 120 रुपए में चाहिए, तो उसको बोलते हैं बाय स्टॉप ऑर्डर्स। ये भी एक इनिशिएटिंग बाय ऑर्डर है, जो कि आप बोल रहे हैं मुझे 30 रुपए में नहीं चाहिए, मुझे 40 रुपए में नहीं चाहिए, 50 रुपए में नहीं चाहिए, मुझे 120 रुपए में चाहिए। तो आप बोलेंगे अरे थोड़े लोग सोचते हैं यार आप क्या थोड़ी पागल थोड़ी है क्या, ऐसा थोड़ी नहीं है, आप बहुत दिमाग वाले हो। आपने सोचा कि एक बार 120 चला जाए तो 200 भी चला जाएगा रेट, 400 भी चला जाएगा रेट। जो 30 रुपए से 120 तक जो दौड़ है वो वहीं पे खेलता है, ना ऊपर जाता है ना नीचे आता है। लेकिन 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 एक बार 120 तोड़ दिया, 120 का एरिया तोड़ दिया, तो वो 200 300 400 तक भी चला जाएगा। तो आपने 120 में खरीदा है और एकदम से 400 तक चला गया, तो आपको लगभग लगभग 280 रुपए मिल जाएंगे सर। तो आपको जैकपॉट लगेगा। उसको बोलते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस के ऊपर आप बाय करते हो, उसको हम लोग बोलते हैं बाय स्टॉप ऑर्डर। ओके, वो विस्तार से आपको पहले समझाने की कोशिश करूंगा जब भी ये स्ट्रैटेजी आ जाएगा। वैसे ही सेल लिमिट ऑर्डर है, वो भी मैं बताऊंगा। सेल लिमिट ऑर्डर का मतलब है अभी जो बेच रहे हैं वो 30 रुपए आलू, 30 रुपए आलू, 30 रुपए। कोई बाजू में बैठा है वो बोलता है 60 रुपए आलू, 60 रुपए आलू। तो वो बेच पाएंगे क्या अभी के सिचुएशन में वो बेच पाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं। वो 60 रुपए आलू, वो बहुत घमंड है और वो बोलता है कि वो जो आलू है वो बहुत महंगे आलू हैं करके। लेकिन कोई लेगा क्या? बिल्कुल नहीं लेंगे, कोई भी लेगा नहीं। लेकिन लेगा जरूर कब? जब 30 वाले लोग खत्म हो जाएंगे। जब 30 वाले लोग खत्म हो जाएंगे तो पलट के इनके पास ही चला जाएगा, अरे भैया जो 60 रुपया का जो आलू है वो मुझे चाहिए, तो वो दे देगा। तो वो चाहता था कि 60 रुपए में बेचूं, उसको वो दाम मिला। तो आप जमीन जमीन 25 लाख में बेचना चाहता था तो बेच पाया। भले ही खरीदार जो बैठा है वो 10 लाख पे, सर मुझे 10 लाख पे दे दीजिए, 10 लाख पे दे दीजिए, लेकिन आप बेचना चाहते थे 25 लाख पे। वहां पे सारा दुनिया का सारा जो जमीन बिक गया। कोई भी जमीन 10 लाख का भी बचा नहीं है, अभी सिर्फ बचा है मात्र 25 लाख का जमीन बचा है। तो हम लोग उनके पास जाएंगे और बोलेंगे भाई साहब या सर और मैडम, मुझे वो 25 लाख का जमीन दे दीजिए। क्यों? क्योंकि दूसरों के पास नहीं है और आपको जरूरी है। दूसरों के पास नहीं है और आपको जरूरी है। तो वो जब बेचना चाहा उसी रेट पे उसको मिला है, 25 लाख मिल गया है, ठीक है। और सेल स्टॉप ऑर्डर जो है ओबेज और इंस्ट्रक्शन, जैसे कि नीचे अभी जो चल रहा है बाजार 100 रुपए पे चल रहा है, तो आप चाहा कि 30 रुपए में मुझे बेचना है करके, आप अभी 100 रुपए में बेच सकते हो। अभी आप 100 रुपए में बेच सकते हो, महंगे दाम पे आप बेच सकते हो, लेकिन आपने क्या सोचा कि मैं कम दाम में बेचूंगा। कहाँ पे? 30 रुपए में बेचूंगा, क्योंकि आप जानते हैं कि 30 रुपए एक बार पहुंच गया तो वो 10 रुपए में भी पहुंचेगा, 5 रुपए में भी पहुंचेगा। अभी ये उदाहरण पे थोड़ा आपको गलत लगता होगा, मैं दूसरा उदाहरण दे रहा हूँ। मतलब पता चला कि 5,000 पे एक रेट चल रहा है, अभी करंट मार्केट प्राइस 5,000 पे चल रहा है।
और आपने 4,500 पे बेचना चाहा, हो सकता है आप अभी भेजें, 5,000 में ही भेजें, 5,000 में भी बेच सकते हैं आप। ओके, 5,000 में बेचा तो अच्छा दाम मिलेगा ना आपको। लेकिन आप सोचते हैं कि नहीं, अभी जो बाजार में जो रेट चल रहा है उस रेट में मैं बेचूंगा नहीं। आप चाहता है कि मैं 4,500 पे जब पहुंचेंगे तब मैं बेचूंगा। तो आप सोचेंगे, सोच में पड़ेगा, अरे 4,500 में क्यों बेचना चाहते, इतने इतने सस्ते में क्यों बेचना चाहते, जमीन इतने सस्ते में क्यों बेचना चाहते? क्योंकि आप जानते हैं अगर 4,500 पहुंच गया तो एकदम से मार्केट पिट जाएगा, एकदम से अगर मार्केट मंदी पे जाएगा वो, और 4,500 से लेकर के 4,500 से लेकर के वो 500 तक आएगा। इसका मतलब 4,000 मुनाफा हो जाएगा। कितना? 4,000 मुनाफा। क्यों? आप जानते हैं कि 4,500 जो रेट था 10 साल पहले का रेट है, लेकिन अगर वो 4,500 पे पहुंच गया तो जमीन का वैल्यू और भी गिर सकता है, गहराई तक जा सकता है, और भी गिर के वो 500 तक चला भी जा सकता है। तो 5,000 जो 4,500 पे आपने भेजा था वो 500 पे फिर से आप क्लोज कर दीजिए उस डील को। 4,500 पे आपने भेजा और 500 पे आपने डील उसको क्लोज किया, आपके झोली में 4,000 रुपए आ गया। ओके, ये तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बताया। तो ये क्या है, बाय स्टॉप लिमिट क्या है, सेल स्टॉप लिमिट क्या है, वो मैं उदाहरण के साथ आपको मैं बताने की प्रयास करूंगा बाद में। ओके, अभी मैं चलता हूं, इस तरीके से वो दिखेगा नमूना। बाय स्टॉप ऑर्डर, ये करंट मार्केट प्राइस है, सोचिए ये करंट मार्केट प्राइस है, तो बाय स्टॉप यहाँ पे रहेगा, सेल लिमिट यहाँ पे रहेगा, जो कि ऊपर के भाव पे सेल लिमिट, ऊपर के भाव पे बाय स्टॉप। और अगर करंट मार्केट प्राइस ये है कि बाय लिमिट नीचे और सेल स्टॉप नीचे रहेगा। ओके, इसके अलावा मैं और विस्तार से समझाने की प्रयास करूंगा। ये देखिए, ये आप नोट कर लेना, ये इसका फोटो आप खींच सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे रखता हूँ, 1 मिनट। ये देखिए, ये रेजिस्टेंस रहा और ये सपोर्ट रहा, सपोर्ट के पास से बाय लिमिट, ये मार्केट ऑर्डर है, ये मार्केट, ये यहाँ पे आप लोगे तो मार्केट ऑर्डर, ये करंट मार्केट प्राइस है, यहाँ पे आप लोगे तो मार्केट ऑर्डर है। यदि आप नीचे के भाव पे लेना चाहते हो तो रुकना पड़ेगा, यदि आप ऊपर के भाव पे आप लेना चाहते हो तो यहाँ पे भी रुकना पड़ेगा। यदि आप सेल करना चाहते हो तो ऊपर सेल कीजिए, महंगे दाम पे सेल कीजिए। यदि आप सेल स्टॉप लेना चाहते हो, ये सेल स्टॉप बोलते हैं इसको, सेल स्टॉप बोलते हैं, तो सेल स्टॉप लेना चाहते हो तो कम दाम पे भेजिए। ये आप फोटो खींच के रखिए। तो आप सोचेंगे बहुत बार कि ये ऑर्डर कब काम में आता है, कौन से सिचुएशन में ये ऑर्डर काम में आ जाता है। वो सारा सिचुएशन का मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगा, सारे के सारे सिचुएशन के स्ट्रैटेजी बताऊंगा, एक एक जो है स्ट्रैटेजी बताऊंगा, जहां पे आपको पैसे कमाने के साधन मिल जाएंगे। ओके, एक मिनट। किसी ने मुझे कहा, ओके, मैं सोचा कि कोई चैटिंग किया है करके। ओके, तो ये आप अभी बिल्कुल ना सोचें, आप फोटो खींच के रखिए, बिल्कुल फोटो खींच के रखिए, और आपके मन में बहुत सारे सवाल उठेंगे, वो सवाल आप कल पूछेगा, और मैं ट्रेनिंग के दौरान, ये जो स्ट्रैटेजी के दौरान आपको एक एक करके बताने की प्रयास करूंगा। ठीक है, ये अभी हम लोग मेन मुद्दे पे जाते हैं, वो है मनी मैनेजमेंट। बहुत गहराई का एक टॉपिक है, मैं छोटे से मतलब तो एक टॉपिक में ये इसको खत्म कर देता हूँ, लेकिन मनी मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा टॉपिक है एक्चुअली देखा जाए तो। लेकिन मैंने इसका जो है नटशेल में मैंने लिखा है, छोटा सा एक नटशेल में यहाँ पे लिखा है, क्योंकि अभी तो बेस चल रहा है, बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स चल रहा है, तो फिर हम लोग छोटा सा ही इसमें हम लोग चर्चा करेंगे, फिर बड़े जो हैं वो आ जाएंगे, जब स्ट्रैटेजी आ जाएगा तब हम लोग बड़े लेवल पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, मनी मैनेजमेंट, जो कि आपका पैसा कैसे मैनेज कर रहे हैं। देखो यहाँ पे जो पकड़ा हुआ है वो बड़ा हिस्सा है, और जो जाने वाला है आपके हाथ से, जो जाने वाला है वो छोटा हिस्सा है। हमेशा ऐसे ही रहना चाहिए। ओके, काबू में रखना है आपका पैसा। ओके, हमेशा। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ये मैंने उदाहरण के तौर पे, ये अभी मैं ये कल मैं विस्तार से बताऊंगा, ये फुटबॉल क्या है, कैपिटल क्या है, प्लेयर क्या है, मनी। मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि मनी मैनेजमेंट जो है ट्रेडिंग के लिए, हमारे जो फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए, आप इस तरीके से करना, पॉजिटिव पिप्स मनी मैनेजमेंट। हम लोग पिप्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि आप यहाँ पे पिप्स में ही खेलोगे। ठीक है ना। माफ कीजिए, मैं पानी पी रहा था। पॉजिटिव पिप्स मनी मैनेजमेंट में आपका जो रिस्क है वो 1,
और रिवॉर्ड है वो 2 है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये बनता है कि आप खोना चाहते हो $10 और आप पाना चाहते हो $20। आप खोना चाहते हो $20 और आप पाना चाहते हो $40। तो कोई भी ट्रेड एंट्री करने के पहले, एंटर होने के पहले आपको पहले से तय करके रखना होगा कि मैं कितना खोना चाहता हूं और मैं कितना पाना चाहता हूं। तो रिस्क इज टू रिवॉर्ड, बोलते रिस्क इतना है तो रिवॉर्ड उससे दुगना होना चाहिए। रिस्क जितना भी हो उसका दुगना आपको रिवॉर्ड लेनी चाहिए। तो आप सोचेंगे दुगना ही बस नहीं, आप चाहें तो 3 बार भी ले सकते हैं। ऐसे जैसे कि एक रिस्क हो गया, दो 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 गुना आप ले सकते हैं, 3 गुना ले सकते हैं, 4 गुना ले सकते हैं, 5 गुना ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है। और आप जितना रिस्क लेना चाहते हैं वो रिस्क ले लीजिए। उसके बदले में आप इतना गुना भी ले सकते हैं। 1 गुना रिस्क है, एक ही मतलब 10 पिप्स रिस्क है और आप कमाना चाहते हैं 20 पिप्स, कमा सकते हैं। 30 पिप्स कमा सकते हैं, 40 पिप्स कमा सकते हैं। आप चाहें तो वैसे आप कमा सकते हैं। वो स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा जहां पे आप 40 पिप्स भी कमाएंगे, 10 पिप्स खोने के चक्कर में, और 40 पिप्स आप पाएंगे। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। ये वाला कभी भी आप मैनेज ना कीजिए। कौन सा? न्यूट्रल वाला। होना भी चाहता है ये और पाना भी चाहता है ये बिल्कुल ना करें। ओके, आप भी जानते होंगे। मैं एक सिंपल सा एक सवाल करता हूं आपसे। ट्रेडिंग डेज कितना है हमारे पास? ट्रेडिंग डेज कितने हैं? आमतौर पे जो ट्रेडिंग डेज है वो 22 है। मैं 20 ही लिखता हूँ यहाँ पे। ओके, कितने दिन है? 20 दिन ट्रेडिंग डेज है। ओके, मैं यहाँ पे लिखूँ या कहाँ? यहाँ पे लिखता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। 20 दिन का ट्रेडिंग डेज है और उनमें से आपने सब स्ट्रैटेजी को पकड़ के, ओके, स्ट्रैटेजी को नजरअंदाज नहीं करते हुए, स्ट्रैटेजी को सामने रखते आपने ट्रेडिंग किया, फिर भी आप 10 बार हार गए। 10 बार हार गए और 10 बार तो 100% जीत जाओगे। 10 बार तो 100% आप जीत जाओगे। आपने जब हारा तब $10 से हारा, लेकिन आप जब जीत गए तो $20 से आप जीत गए। तो कितना कमाया आपने? कमाया 200 माइनस 100। तो कितना नेट कमाया आपने? ग्रॉस कितना कमाया? ग्रॉस 100 कमाया, ग्रॉस। और आप जो ब्रोकरेज या स्प्रेड बोलते हैं वो 20 पकड़िए, 20 पकड़िए। तो कुल मिला के आपको जो है $80 आपको मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने सब स्ट्रैटेजी को रखते हुए, सामने रखते हुए, स्ट्रैटेजी का प्रयोग करते हुए आपने ट्रेडिंग किया है और उनमें से गलती से 10 बार हार गए। और 10 बार जब हारते हैं तो 10 इंटू 10 ऐसा चला गया। और लेकिन जब जीत जाते हो तो 10 इंटू 20, कभी कभी ये 30 भी हो सकता है, कभी कभी 30 भी मिल सकता है, 40 भी मिल सकता है। वो तो मैंने पकड़ा ही नहीं है। 50 भी मिल सकता है, वो तो मैंने गिना ही नहीं। वैसे अगर रहता है तो ये जो कैलकुलेशन में 80 नहीं आता है, आपको ज्यादा ही आ जाएगा, थोड़ा ज्यादा आ सकता है ना? चलिए आगे चलते हैं, हम लोग इसको क्लियर करते हैं और आगे निकलते हैं। तो आपको बिल्कुल ये नहीं करना है, नेगेटिव पिप्स मनी मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं करना है, वो मैं दिखाता भी नहीं हूँ। तो ये है पॉजिटिव पिप्स मनी मैनेजमेंट, जो कि $20 या 20 पिप्स खोना आप चाहते हो तो 40 पिप्स आपको पाना है। मैं बाकी के दिखाता नहीं हूँ। ओके, बाकी का दिखाता नहीं हूँ। ये देखिए, ये आपको जो है आपका जो है थोड़ा बदलेगा, आपका सोच बदलेगा। ठीक है ना? पॉजिटिव पिप्स मनी मैनेजमेंट के तरफ आप मुड़ेंगे। 10 बार आपने ट्रेडिंग की। देखो ध्यान से देखें, मैं जब जहां पे दिखा रहा हूं सर और मैडम, जहां पे मैं उंगली रखा हूं या कर्सर रखा है वहीं पे ध्यान दे दीजिए। 10 बार आपने ट्रेडिंग की है और उनमें से 8 बार आप जीत चुके हैं। और 8 बार जब जीते तो 40 करके आपने 320 कमाए। और 2 बार आप हार गए तो $40 चले गए। ओके, कुल मिला के $280 आपको मिल गए। इसमें कोई बड़ी बात है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपने यहाँ पे 8 बार जीत चुके हैं, इसी वजह से आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया है। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए तो 10 बार आप खेल चुके हैं, उनमें से सिर्फ और मात्र 4 बार जीत गए हैं। मात्र 4 बार जीत गए हैं। और जब भी जीत गए हैं $40 लेकर के जीत गए। तो कुल मिला के आपको $160 मिल गए हैं।
लेकिन आप 6 बार हार चुके हैं। कितने बार? 6 बार, जो कि हमारे स्ट्रैटेजी हिसाब से 6 बार आप हारोगे ही नहीं है, हारोगे नहीं, क्योंकि 5 बार हारोगे, 5 बार जीतोगे। लेकिन गलती से 6 बार भी हार जाते हैं, तो जब हार गए आप, तो सिर्फ आप जो है $20 से हारते हैं और $120 हार गए हैं। 160 कमाए हैं, 120 हार गए हैं, इसका मतलब कुल मिला के आपको $40 यहाँ पे मिल गए हैं। तो कुल मिला के पॉजिटिव मनी मैनेजमेंट कभी भी देखा जाए तो नेट में प्रॉफिट ही रहेंगे, यदि आप कोई अच्छा स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करते हैं तो। अगर स्ट्रैटेजी नहीं है तो पॉजिटिव मनी मैनेजमेंट इस्तेमाल करते भी आप हार जाओगे। 10 बार खेलोगे, 10 बार भी हार जाओगे। तो 10 गुना 20 पर $200 आप हार जाओगे और एक रुपया भी आप कमाओगे नहीं। आपके पास स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और लॉट साइज के ऊपर काबू रहना चाहिए। तो लॉट साइजिंग कैसे करनी है उसके बारे में मैं अगले स्लाइड पे आपको दिखाऊंगा। तो अगले स्लाइड दिखाने के बाद हमारा सेशन खत्म कर देंगे, ठीक है। ये ध्यान में रहे, सिर्फ पॉजिटिव मनी मैनेजमेंट ने दिखाया था 10, ये भी 10, ये भी 10, 10 ट्रेडिंग, 10 ट्रेडिंग, 10 ट्रेडिंग, 30 ट्रेडिंग किया है। और 3 अलग अलग जो है नमूने मैंने दिखाए, 3 अलग अलग नमूने दिखाए, 3 अलग अलग नमूने में भी आपको जो है फायदा ही फायदा हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे निकलते हैं हम लोग लॉट साइज के ऊपर। ये तो कुल मिला के आपको पता ही है कि पॉजिटिव पिप्स मनी मैनेजमेंट एक्सेलेंट है। ये है, ये बहुत बढ़िया चार्ट है। ये आपके सामने हमेशा ये पोस्टर के रूप में, हम लोग जो है पिक्चर देखने के पहले एक पोस्टर देखते हैं, तो ट्रेडिंग करने के पहले ये पोस्टर होना जरूरी है आपके सामने। ओके, ट्रेडिंग करने के पहले ये पोस्टर आपके सामने रहना जरूरी है सर। ये अगर पोस्टर नहीं है तो कम से कम आपके मन में वो पोस्टर चिपकाना है, नहीं तो आपका पैसा चला जाएगा, पोस्टर बन जाएगा आपका पैसा, ठीक है। पोस्टर में पैसा कैसे दिखेगा? आपके हाथ में पैसा नहीं है, पोस्टर में पैसा है। पैसा पैसा मनी मनी बोलते हैं ना हम लोग, मनी 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 पोस्टर पे है, ओके, पिक्चरों में भी है, लेकिन आपके हाथ में होना चाहिए ना। तो आपके हाथ में अगर पैसा होना चाहिए तो ये जो मैंने दिखाया था इस तरीके से आपको ट्रेडिंग करनी होगी। आपके हाथ में अगर $100 भी रहता है तो भी आप ट्रेडिंग कर पाओगे, लेकिन $100 रहता है तो स्टॉप लॉस और टारगेट को रख के काम करना होगा। इसका मतलब क्या है? टारगेट नहीं रखा तो भी चलेगा, लेकिन आपको स्टॉप लॉस रखते हुए काम करना होगा। लेकिन लॉट साइज कितना? सिर्फ और सिर्फ 0.01। इसका मतलब ये थोड़ी है कि 0.01 के 1000 लेंगे आप, 0.01 के एक ही लेना है, एक अवसर पे एक ही लेना ही है। दूसरा अवसर अगर मिला, मौका मिला आपको, फिर भी आपको लेना नहीं है। मौके तो बहुत बार मिलेंगे आपको, ओके, मौके तो बहुत बार मिलेंगे आपको, लेकिन आपको लेना होगा एक ही बार, 0.01 के एक ही बार लेनी होगी। यदि मान के चलिए 50 पिप्स भी लॉस हो जाता है, 50 पिप्स भी लॉस हो जाता है, तो आपके खाते में -5 दिखेगा, नोशनल लॉस। बुक नहीं किया आपने, बुक नहीं किया लॉस, -5 लॉस दिखेगा, ओके। और मार्जिन कितना ब्लॉक हो जाता है, मैंने हम लोगों ने डिस्कस की थी, 0.01 के जो लिवरेज के साथ मार्जिन कितना ब्लॉक हो जाता है? $3, जो कि $1200 का माल है। $1200 का माल है, आपको $3 में मिल जाएगा। तो कुल मिला के कितना माइनस जो चल रहा है वो 5, और ये जो मार्जिन ब्लॉक हो गया पोजीशन के लिए, एक पोजीशन के लिए जो कि माइक्रो लॉट है, उसके लिए $3 चला गया। तो आपके हाथ में कितना बचा हुआ है? काफी है, ये $92 बचा है। यदि गलती से ये लॉस भी हो जाता है, $5 लॉस भी हो जाता है, आपने बुक भी करते, 50 पिप्स का मतलब बहुत होती है, 50 पिप्स पे आपने लॉस भी करते, तो आपके सामने $95 रहेंगे। कितने कितने डॉलर्स लेंगे? $95। क्यों 95 आ जाएगा? क्योंकि वो $3 जो मार्जिन पे ब्लॉक हुआ था वो फिर से वापस आ जाएगा। समझ आ रही बात को सर और मैडम? यस सर। ओके, तो इसी तरीके से आप यदि आपके हाथ में, देखो मौका भी कितना अच्छा खासा मौका मिलता है आपके हाथ में, यदि या आपके ट्रेडिंग अकाउंट में यदि $1000 रहता है तो एकदम से 1.1 ले सकता है, एकदम से एक बारी 0.1 ले सकते हैं। लेकिन आप यदि दिमाग का इस्तेमाल करते हो, आप यदि मनी मैनेजमेंट का इस्तेमाल करते हो, तो
टुकड़ों में लेना है, टुकड़ों में लेना है। कैसे लेंगे आप? 0.01 के 10 पोजीशन, 0.02 के 5 पोजीशन ले सकते हैं, 0.03 के 3 पोजीशन ले सकते हैं, और 0.04 के 2 पोजीशन ले लीजिए, 0.05 के 2 पोजीशन ले लीजिए। आपको कॉस्ट एवरेजिंग करने का मौका मिलता है, लेकिन $100 लेकर के आएंगे तो कॉस्ट एवरेजिंग करने के लिए मौका नहीं मिलता है। ये नहीं मैं बोल रहा हूं, ये नहीं बोल रहा हूं कि 0.1 लेते रहो 10। आप लेना चाहते हो तो 0.01 लीजिए 10 बार, बार बार लीजिए 10 बार। कैसे? जैसे 100 रुपए में अभी कुछ चीज चल रहा है, 99 पहुंचा तो और एक 0.01 लीजिए, 98 पहुंचा तो और ले लीजिए, और 95 पहुंचा और एक ले लीजिए, 92 पहुंचा वहां पे ले लीजिए, 90 पहुंचा और एक लीजिए। वैसे आप 10 बार 0.01 ले सकते हैं। 0.01, 0.1 नहीं, 0.01 10 बार ले सकते हैं। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 0.01 मल्टीप्लाई बाय 10 वो 0.1 हो जाएंगे। तो $1000 डालने से बार बार मौका मिलता है एवरेजिंग करने का। वो एवरेजिंग कैसे करेंगे आप? लीनियर एवरेजिंग करेंगे। कौन से एवरेजिंग? लीनियर एवरेजिंग करेंगे। मल्टीपल जो पोजीशन जब आप लेते हो तब आप एक्सपोनेंशियल एवरेजिंग बिल्कुल नहीं करेंगे, मार्टिंगल एवरेजिंग बिल्कुल नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ लीनियर एवरेजिंग करेंगे। लीनियर एवरेजिंग का मतलब क्या है? 0.01, 0.01, 0.01, 0.01, 0.01 एक ही जैसा लॉट है। लेकिन एक्सपोनेंशियल क्या होता है? एक्सपोनेंशियल क्या होता है? 0.01, फिर नीचे गया 0.02, फिर नीचे गया प्राइस तो 0.03। हम लोग कलाकार है ना सर, 0.04 वहां कलाकार है, 0.05। ऐसे करते करते सुसाइड हो जाओगे, आपका अकाउंट सुसाइड करेंगे, और उसके बाद हम खुद सुसाइड हो जाओगे। तो बिल्कुल वैसे नहीं कर रहे हैं। और मार्टिकल बोले तो आपका परिवार का मतलब हमारा, मैं अगर मार्टिकल करता हूं तो मेरे परिवार को भी मैं सुसाइड कराने के लिए मजबूर करता हूं, और मैं भी खुद पॉइजन लेके या विष पी के, विष बोले तो क्या बोलते हैं हम लोग, जो है जो भी है, विष बोले तो पॉइजन ही है, तो पॉइजन खा के मैं मर जाऊंगा। तो कभी भी मार्टिकल बिल्कुल नहीं करना है, एक्सपोनेंशियल बिल्कुल नहीं करनी है। लीनियर कर सकते हैं यदि आपके पास कैपिटल हो तो। चलिए इसी के साथ मैं कल ये सेशन फिर से, कल नहीं, कल और परसों हॉलिडे है, सॉरी, सैटरडे और संडे हमेशा हॉलिडे है सर, सैटरडे और संडे हमेशा हॉलिडे। मंडे से फ्राइडे तक मैं लेने की प्रयास करूंगा। कभी कभी बीच में अगर रेस्ट लेना हो तो मैं रेस्ट ले लूंगा, वो रेस्ट नहीं है। कभी कोई मीटिंग रहता है, कभी कोई स्टार ट्रेडर का कोई सेमिनार रहता है, कोई मीटिंग रहता है, कोई सेटिंग रहता है, तब मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ, तब मैं लूंगा नहीं। जबकि मैं फ्री रहूंगा 9 बजे से 10 बजे तक। आपको लगभग लगभग नहीं मिला, आपको जो अगर मेरा इंटीमेशन नहीं मिला तो 8:30 बजे मैं कोशिश करूंगा, 8:30 PM को मैं भेजूंगा, जैसे कि है या नहीं है करके, ठीक है ना। 8:30 बजे, रात के 8:30 बजे लास्ट अंतिम टाइम मेरा रहेगा। 8:30 बजे मैं भेजूंगा कि आज मीटिंग है या नहीं है। अगर है तो मैं हो सकता है पहले से लिंक भेजूं, अगर नहीं है तो मैं बोलूंगा कि 8:30 बजे बोलूंगा कि नहीं है करके, ठीक है। तो आप भी खुश हो जाओगे कि आज तो वो शैतान आया नहीं है सिखाने के लिए, तो या बताने के लिए। ओके, एनीवे आपको कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हैं। सर बोलिए सर। सर ये 50 पिप्स लॉस जो लिखा है ना थर्ड रो में, ये स्टॉप लॉस है ना? स्टॉप लॉस करके लिखा नहीं है मैंने, ये मैंने नोशनल लॉस करके लिखा है। ओके, यानी कि हम स्टॉप लॉस उसको कंसीडर कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। नोशनल लॉस करके मैंने किया है, जो कि बहुत बार जो अच्छे अच्छे ट्रेडर जो हैं वो 50 पिप्स का ही स्टॉप लॉस रखते हैं, 50 पिप्स का ही स्टॉप लॉस रखते हैं। तो ऑन एन एवरेज आपको इस तरीके से आपका जो है लॉस हो सकता है, फिर भी आप बाजार में रुक सकते हो आराम से, है कि नहीं सर? हर एक सिचुएशन में देखिए, फिर भी आप आराम से रुक सकते हो बाजार में, चाहे जो भी आपका। ओके, और एज पर मनी मैनेजमेंट कितना टेक प्रॉफिट रखना चाहिए? वही तो, आप यदि 500 खोना चाहते तो 1000 लेना है कम से कम। वेरी गुड क्वेश्चन। आप यदि खोना चाहते हो 500, बिल्कुल सही पकड़े आपने। आपने कहा ये लॉस है करके, ये लॉस, वो कि मान के चलिए ये लॉस है,
सर आपका नाम मेहता है क्या सर? सॉरी, आपका नाम मेहता है क्या? नहीं, अतुल पाटिल। ओके ओके सॉरी, एक्चुअली मेरे से एक चैटिंग किया था एक सर ने, पता नहीं वो इस मंच पे हैं या नहीं करके। ओके, आप खोना चाहते हैं 500, तो आपको पाना है एक तो 1:2 जिसका मतलब 1000, या 1:3 इसका मतलब कितना हो गया? 1:3 का मतलब कितना हो गया? 1500। समझ में आ रहा है सर? यस यस और यदि आपको 1:4 करना है तो फिर आपको जो है पाना है 2000। समझ में आ रहा है सर? यस sir. यस। तो पाने का जो है कितना भी पा सकते हैं, लेकिन कम से कम कितना पाना है? 1000 तो पाना है, क्योंकि आप खोना चाहते हो 500। लेकिन थोड़े जो ट्रेडर्स हैं जो स्कैल्पिंग जो करते हैं ना सर, जो स्कैल्पिंग करते हैं, स्कैल्पिंग जो करते हैं इसका मतलब क्या है? जो 3 मिनट के अंदर जो पोजीशन छोड़ते हैं उसको बोलते हैं स्कैल्पर, लेकिन 3 मिनट के आगे भी स्कैल्पर ही बोलते हैं। 3 मिनट के अंदर आप छोड़ते हो कोई पोजीशन को, तो फॉरेक्स के जो प्रैक्टिस में वो लीगल नहीं है, वो इलीगल है, और आपको जो है पैसे रिलीज होने के लिए थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो थोड़े जो फॉरेक्स ब्रोकिंग, हाँ, थोड़े जो ब्रोकिंग हाउसेस हैं, वो 3 मिनट के अंदर आपने यदि पोजीशन बार बार छोड़ने की प्रयास किया, तो मतलब जैसे कि आपने ले लिया पोजीशन और 3 मिनट के अंदर आप क्लोज कर रहे हो, तो आपको जो है सेटलमेंट के लिए दिक्कतें आ सकती है। वैसे 3 मिनट का कोई पोजीशन हमारे स्ट्रेटेजी में बिल्कुल नहीं है। हमारा स्ट्रेटेजी में कम से कम जो है आधे घंटे के बाद ही जो है पोजीशन आपका क्लोज कर सकता है, आधे घंटे के बाद। ठीक है, तो बेस्ट टाइम जोन कौन सा लेना है, 15 मिनट या 30 मिनट? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जैसे कि आपको यदि आपको यदि इंट्राडे में कामयाबी होनी चाहिए, तो आपको जो है 15 मिनट लेना चाहिए। 15 मिनट में एनालिसिस नहीं, एनालिसिस करना पड़ेगा। 15 मिनट के चार्ट पे आपको ट्रेडिंग करनी है, एनालिसिस करना होगा आवरली पे, 4 आवरली पे, डेली पे और वीकली पे। यदि आप पोजिशनल रखना चाहते हो, यदि आप 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए रखना चाहते हो, तो आप चाहें 30 मिनट्स या 1 आवरली चार्ट पे आप खेल सकते हो, जो कि आपको रेफरेंस करना पड़ेगा H4 पे, डेली पे और वीकली पे, है ना। तो आपका जो भी टाइम फ्रेम है, आप 5 मिनट बिल्कुल नहीं लेना है। 5 मिनट अब आप खेलोगे तो आपको दिक्कत आ जाएगा। 5 मिनट के इसमें आप ट्रेडिंग ना करें, बेहतर रहेगा कि 5 मिनट के इसमें ट्रेडिंग ना करें। ओके, चलिए एनीवे, जो भी सवाल आ जाएगा, ओके थैंक यू वेरी मच। जो भी आपको सवाल आ जाएंगे आगे चल के सतीश पाटिल जो है हंस रहा है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। ओके प्रसन्ना सर, थैंक यू वेरी मच इन वेरी वेरी सिंपल एंड टॉट इन वेरी इजी लैंग्वेज। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। आपका काम तो मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपका काम करूंगा सर। अभी 2 दिन बचा हुआ है, सैटरडे संडे। सॉरी, आप मुझे फोन कीजिए कल सर। प्रसन्ना सर मुझे कल फोन कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, और राजेश सिंगले सर, थैंक यू वेरी मच। बिजाल बिजाल, अरे बाप रे, नाम तो अलग है सर, बहुत अच्छा नाम है। बिजाल शाह या बिजाल के शाह रहेगा, हो सकता है बिजाल के शाह या बिजाल शाह रहेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, हैप्पी वीकेंड। ओके, और कल जतालाल सर, थैंक यू वेरी मच। कल सेशन नहीं रहेगा। प्रणय सर, थैंक यू सर, आई वांट रिकॉर्डिंग। निरंजन सर, हमेशा रिकॉर्डिंग। ओके, रिकॉर्डिंग वीडियो आपको भेजूंगा मैं, रिकॉर्डिंग वीडियो भेजूंगा। ओके, आपको कल या परसों भेजूंगा, ठीक है ना। ओके, काजल मैम थैंक यू, और बाल मुकुंद सर थैंक यू वेरी मच। बाल मुकुंद सर, मेरे ख्याल से बाल मुकुंद सर ने मुझे फोन किया था, या ओके। सतीश पाटिल सर, थैंक यू वेरी मच सर। ओके, गुड नाइट। और सैटरडे और संडे, सूरज पाटिल सर थैंक यू। सैटरडे और संडे आप आराम कीजिए। ओके ओके, सूरज हमारा मित्र है। ओके, बाकी सभी मेरे मित्र ही है। सूरज पाटिल जो कि कोल्हापुर के हैं। ओके, अनिता दानवेश मैडम, थैंक यू वेरी मच। रिया मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। ओके, और आपका वक्त भी, मैं ऐसे 10-5 को क्लोज या 10-15 को क्लोज करने से कोई दिक्कत नहीं है। 10-5 को क्लोज करने से कोई दिक्कत नहीं है ना? आप बोलिए मुझे। नो प्रॉब्लम सर। ओके, आप 10:15 बजे तक आप ले सकते हैं सर, नो प्रॉब्लम। 10:15 बजे तक ना थोड़ा लेट हो जाता है नहीं बाकी सर, के। मतलब 10 बजे तक अपना टाइम है, एक्सटेंड करके हाँ, आप 10:15 बजे तक ले सकते हैं ना।
Okay, 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 sir. Okay, हाँ sir. सर। Thank you very much, Sachit sir. Thank you very much, Bijalke. और sir, you can take 11 also. Oh my God. Okay, Bijalke sir, thank you. आपने 11 तक बोला, बोले तो आप बोर नहीं हो रहे। चलिए, thank you. गुड नाइट सर। Good night, sir.